वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम यू आर्ट्स एकेडमी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर शक्ति के नए केंद्र। हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आशियान। और आशियान की अगर हम बात करें तो इसमें हमने इसके स्टार्टिंग और इसके साथ साथ इसके समुदाय, आशियान शैली और आशियान विज़न हमने बात की है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं ईज़िली। सारी एक पूरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप ईज़िली उसको देख भी सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आशियान और विश्व के साथ आशियान के क्या संबंध रहे, और इसके साथ साथ हम इसके कुछ देशों की भी बात करेंगे कि इनकी देशों की क्या भूमिका रही। तो एक एक करके हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही इजी तरीके से बनाया हुआ है। सबसे फर्स्ट कहता है, इसमें हम बात करेंगे आशियान और विश्व के, आशियान की विश्व के साथ कैसा संबंध है। तो सबसे फर्स्ट इसमें कहता है कि आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि आशियान जो है वो एक आर्थिक शक्ति, एक इकोनॉमिक पावर के रूप में सामने आया। किसके? विश्व में। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट यही निकल के आता है कि विश्व के स्तर पे आशियान एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया। दूसरी बात करें तो इसमें कहता है कि भारत और चीन को भी क्या किया? आशियान ने आकर्षित किया। मतलब कि विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया और इसके साथ साथ इसने क्या किया? भारत और चीन जैसे देशों को भी इसने क्या कर दिया? अट्रैक्ट कर दिया, आकर्षित कर दिया। कैसे? इसके व्यापार करने के तरीके से। इसके साथ साथ अगला क्या कहता है? और इतना प्रभावित या आकर्षित किया कि भारत ने आशियान सदस्य कौन कौन से? मलेशिया, मलेशिया ये रहा। इसके साथ साथ नेक्स्ट है सिंगापुर, सिंगापुर इसमें ये रहा सिंगापुर, ये रहा मलेशिया, और इसी के साथ साथ थाईलैंड, ये रहा ऊपर की तरफ। तो इन देशों के साथ भारत ने क्या किया? मुक्त व्यापार पर क्या किया? समझौता किया। इसके साथ साथ तो थर्ड पॉइंट इसमें यही निकल के आता है कि भारत और इसमें सेकंड पॉइंट में ये कहता है कि भारत और चीन जैसे देशों को आकर्षित किया, और भारत ने आशियान के कौन कौन से? मलेशिया, सिंगापुर और इसके साथ साथ थाईलैंड, इनके साथ, इन सभी देशों के साथ भारत ने क्या किया? मुक्त व्यापार पर क्या किया? फ्री ट्रेड पर इन्होंने क्या कर लिया? समझौता किया। इसके साथ साथ देख सकते हैं आप पे ये लिखा हुआ मलेशिया, इसके साथ इसी के नीचे सिंगापुर और ऊपर आपका आ जाता है थाईलैंड। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? समझौता किया इन तीन या फिर इन देशों के साथ, और इसके साथ इन्होंने क्या किया? मुक्त व्यापार का समझौता किया। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है 2010 में आशियान और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था क्या करने लगे? लागू करने लगे। 2010 में क्या किया? आशियान और भारत दोनों ही मुक्त व्यापार पर, मतलब कि ज़्यादा बिना किसी प्रतिबंध के क्या हो? व्यापार हो, इस तरह की व्यवस्था को लागू करने में ये दोनों ही देश क्या है, या दोनों ही क्या है? एक संगठन और इसके साथ साथ भारत, ये दोनों ही लगे हुए हैं किस चीज़ में? लागू करने में लगे हुए हैं, मुक्त व्यापार क्षेत्र को लागू करने में ये दोनों ही लगे पड़े हैं। इसके बाद अगला क्या कहता है? अगला ये कहता है कि आशियान की असली ताकत, मतलब कि आशियान की मेन पावर, सबसे मेन उसकी शक्ति क्या है? उसके अपने खुद के सदस्य देश, जो उसके सदस्य देश हैं वही आशियान की असली क्या है? ताकत है। इसके साथ साथ जो इसके सदस्य देश हैं, सहभागी सदस्य, सहभागी मतलब जो उसको सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ काम करते हैं, और जो बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर, बाकी क्या कहता है नेक्स्ट? बाकी गैर क्षेत्रीय संगठन, मतलब कि बाकी ऐसे उन संगठनों की बात कर रहे हैं जो क्षेत्र पर निर्धारित नहीं है। मतलब आशियान जो है वो एक क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन गैर क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन जो क्षेत्रीय नहीं है, जो सभी विश्व के स्तर पे सभी के लिए है, उनके बीच क्या करता है? संवाद और परामर्श करने की नीति में है। तो क्या करता है? आशियान की असली ताकत किसमें? इसमें यही कहता है कि आशियान की असली ताकत उसके अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की
नीति में है। मतलब कि आसियान की मेन जो पावर है, सबसे पहले पावर तो उसके सदस्य देशों के पास है। मतलब कि असली ताकत जो है आसियान की वो क्या है, एक तो उसके सदस्य देश, दूसरे उसके सहभागी सदस्य या सहभागी देश, और इसके साथ ऐसे कई सारे जो गैर क्षेत्रीय संगठन हैं उनके बीच में क्या करता है, संवाद करता है और परामर्श करने की नीति में इसकी क्या मानी जाती है कि उनसे अगर कोई भी काम करता है तो इन सभी से पूछ कर ही काम करता है और आगे बढ़ता है। तो यही आसियान की क्या है, असली ताकत है कि वो कोई भी नीति ले रहा है तो सबसे पहले कोई भी काम कर रहा है तो वो संवाद करेगा, किसके, अपने सदस्य देशों के साथ संवाद करेगा, इसके साथ सहभागी देशों के साथ। अगर परामर्श ले रहा है तो क्षेत्रीय जो गैर क्षेत्रीय संगठन है, ऐसे संगठन जो क्षेत्रीय लेवल पे नहीं है बल्कि पूरे विश्व के स्तर पे हैं, तो उनसे परामर्श करके ही या उनसे संवाद करके ही अपनी नीतियों को आगे बढ़ाता है ये। इसके बाद अगला क्या आता है, एशिया का एकमात्र क्षेत्रीय संगठन। मतलब कि एशिया का ये एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो क्या करता है, एशिया देशों को विश्व शक्ति को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। मतलब कि एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है, कौन सा, आसियान, कि आसियान एक ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशियाई देशों को क्या करता है, विश्व की शक्तियां हैं या विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामले पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। मतलब कि एक तरह का राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। कौन कराता है बेटा, आसियान कराता है। वो भी किसको कराता है, एशियाई देशों को। तो इसमें यही कहता है कि एशियाई देशों को और इसके साथ साथ विश्व की जो शक्तियां हैं उनको क्या करता है, एक तरह का राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। और राजनीतिक मंच में उपलब्ध कराने के साथ मेन उसमें होता क्या है, उसमें चर्चाएं की जाती हैं, बातचीत की जाती हैं, वो भी राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर। तो इसलिए आसियान एक क्या है, इम्पॉर्टेंट बन चुका है। तो एक एक करके हम इसके फिर से पॉइंट्स को रिकॉल करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहता है, सबसे पहला इसमें कहता है कि आसियान जो है वो एक शक्ति के रूप में सामने आया, बिल्कुल सही। और वो भी कौन सी, आर्थिक शक्ति, एक इकोनॉमिक पावर के रूप में आसियान क्या आया, सामने आया। दूसरी इसमें बात करते हैं तो दूसरा इसमें ये कहता है कि भारत और चीन को आसियान ने क्या किया, आकर्षित किया। और इसके साथ साथ भारत ने मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार पर समझौता करना शुरू किया। इसी के साथ साथ 2010 में आसियान ने और भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई। कि मतलब कि 2010 में आसियान के साथ और इसके साथ भारत और आसियान के बीच में मुक्त व्यापार व्यवस्था क्या हो गई, लागू हो गई। इसके बाद अगला कहता है आसियान की असली ताकत किसके पास है। तो आसियान की असली ताकत है मेन संवाद और परामर्श। वो भी किसके साथ, अपने सदस्य देशों के साथ, सहभागी देशों के साथ, और इसके साथ साथ गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर ये क्या करता है, संवाद करता है। और परामर्श करने की नीति में ही आसियान की असली ताकत छुपी हुई है। और लास्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, लास्ट पॉइंट बहुत ही इजी है। ये क्या कहता है कि जो आसियान है वो एक क्षेत्रीय संगठन तो है, बिल्कुल सही बात है कि एक क्षेत्रीय संगठन है। और ये एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जिसमें एशिया के देश हो गए, एशिया के देश से और भी कई सारी कंट्रीज़ ये आप देख सकते हैं जो एशिया के अंदर आती हैं। इसके साथ भारत हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक, पाकिस्तान हो गया। तो ये क्या करता है, आसियान एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया के देश और विश्व शक्तियों को मतलब कि विश्व की जो सबसे बड़ी पावर्स हैं जैसे चाइना, इसके साथ रशिया, तो ये क्या करता है कि विश्व शक्तियों को और एशिया के देशों को क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप इस प्लेटफॉर्म में आके क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। और वो भी किस चीज़ पर, राजनीतिक मामलों पर, और इसके साथ साथ सुरक्षा के मामलों पर आप क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। तो इसलिए इसको एक क्षेत्रीय संगठन कहा। और ये करता क्या है, एशिया और एशिया के देशों को और इसके साथ साथ जो शक्तिशाली देश हैं उनके बीच में
राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए राजनीतिक मंच क्या कराता है, उपलब्ध कराता है। उन सभी को चर्चा या बातचीत करने के लिए एक तरह का क्या कराता है, मंच प्रोवाइड कराता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। इसमें ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है बेटा कि भारत और आसियान के संबंधों के बारे में बताइए, या भारत और आसियान के क्या संबंध रहे। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।